वेलकम बैक स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5 स्टार्ट की है। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हमने स्टार्ट किया है और उसके 13 सम तक हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम 14 के आगे के कुछ सम के बारे में इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल एक्स एंड वाई इफ x minus iy into 3 plus iy is the conjugate of a minus 6 minus 24i। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ जो वर्ड यूज किया ना वो रियल x एंड y यूज किया है। ओके, क्योंकि रियल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई फॉर्म में, है ना। पर देखो क्योंकि ये x और y ये तो ऑलवेज क्या होता है, रियल ही होता है। पर यहां देखो आप रियल मतलब ये दोनों तो रियल ही होते हैं, पर i के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ जो i है ना उसका काम ही है जो भी हमारे पास रियल एक नंबर है ना उसको हम इमेजिनरी में ट्रांसफर कर दे। ओके, तो ये दोनों कंबाइन होके जो वैल्यू बनती है, जो नंबर बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ओके, बाकी x और y तो दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज रियल ही होते हैं। तो उस x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको जो हमें नंबर गिवन है, ये हमें वैल्यू गिवन है, इसका ये कॉन्जुगेट है। ओके, क्लियर। तो चलो ये एकदम सिंपल है, खाली सॉल्यूशन ही करना है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमें गिवन क्या है, देखो हियर x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i। ओके, अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे x minus iy इंटू 3 प्लस 5i इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 प्लस 24i। आई बात समझ में। मैंने देखो क्या किया कि भाई अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो यहाँ जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। और मैंने बीच में इक्वल लिखा, क्यों भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो अगर मेरे पास z इज इक्वल टू कोई x प्लस, या तो आप कोई जनरल इक्वेशन ले लो, 3 प्लस 4i है या तो i4 है। ओके, और दूसरा मेरे पास कोई ये z1 है, और अगर मेरे पास z2 है कोई 3 माइनस 4i। ओके, अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये है इसका कॉन्जुगेट अगर है तो ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो सकते हैं। तो मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, यानी z बार निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i। तो तब तुम्हारा ये क्या मिल रहा है, z की नहीं, क्या निकल रहा है, z1। ओके, इसका मतलब z1 और z2 कब इक्वल होते हैं, अगर मैं z2 का कॉन्जुगेट ले लूं तो ये चीज और ये चीज कब इक्वल हो सकती है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो। आई बात समझ में। तब देखो बस सिंपली कैलकुलेट ही करना है हमें। चलो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3x हो जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5x, और i को मैं आगे लिखता हूं, ये इसको मल्टीप्लाई करो माइनस आई वाई को, मतलब माइनस आई 3y हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस y5 मतलब 5y, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। ओके, अब देखो ये आई स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ हो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3x प्लस, यहां से i कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। ओके, अब देखो रियल पार्ट को मैं साथ लिखता हूं तो ये होगा 3x प्लस 5y प्लस यहां होगा i 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। ओके, अब क्या करता हूं भाई, दोनों साइड रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करता हूं। कंपेयर विथ
कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर हम दोनों साइड हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास रियल पार्ट इतना है और यहाँ इतना है, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सोल्व करना है। ओके, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। हाँ, आपने 10th में किया, दो अगर इक्वेशन आपके पास गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, कई सारे मेथड है इसकी। तो एक काम करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर देते हैं। ओके, एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, कोई भी x और y को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, माइनस करो, कोई भी चीज करो, कोई भी प्रोसेस करो और उसमें से एक गायब होनी चाहिए, मतलब x या तो y को आप काट सकते हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15y होगा और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 15y, मतलब ये भी 15y और ये भी 15y काट देंगे हम यहाँ से, तो हमें x की पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ओके, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है हमारा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो इक्वेशन हमारा 2 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? अब अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कोई भी तरीके से। ओके, तो देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये होगा 3 3 जा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू -6, मतलब 6 3 जा 18 और -18। ओके, अब 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 होगा, -15y होगा और यहाँ 24 5 जा 24 2 जा 48 9 6 और 4 यानी 120, क्या होगा 120। ओके, 24 5 जा 120 होगा। क्लियर? अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ होगा 5 34x, यहाँ होगा 102 और हमें पता है कि x इज इक्वल टू 102 में क्या अपॉन में क्या आएगा 34 और 34 3 जा। ओके, x इज इक्वल टू 3 आएगा। ओके, क्योंकि 34 3 जा क्या होता है 102 होता है। क्लियर? चलो, अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, अब y फाइंड करना है। y कैसे निकालेंगे कि x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन 1 या तो 2 में रख दो तो आपको आसानी से y मिल जाएगा। तो चलो 1 में रख देते हैं x की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 3, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ओके, इन इक्वेशन 1 तो देख लो, 3 x की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या है -6। ओके, चलो 3 3 जा क्या होगा 9 और 9 राइट हैंड साइड भेज दूंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 5y इज इक्वल टू होगा -6 -9। इसका मतलब ये 5y इज इक्वल टू क्या आया 15 ना, -15। सो y इज इक्वल टू क्या होगा -15/5, 5 3 जा 15। इसका मतलब हमें आंसर मिला y इज इक्वल टू -3। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना था भाई, रियल x एंड y। तो हम यहां लिखेंगे हेंस रियल x इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा -3। ओके, आई बात समझ में? क्वेश्चन एकदम सिंपल था, एक बार समझना था कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में हमें क्या करना है कि मॉड्यूलस फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो देखो मॉड्यूलस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये था x z इज इक्वल टू x प्लस i y।
ओके। और इसका हम मॉड्यूलस निकालते थे, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आप आर भी बोलते थे, है ना। पर देखो ये जो हम मॉड्यूलस निकालते हैं ना, वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका हम मॉड्यूलस निकालते थे। पर यहां हमें जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको देख के ही ऐसा फॉर्म नहीं लग रहा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, कुछ भी कैलकुलेशन करके, फिर हम इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्यूशन, वी विल फर्स्ट कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म of given complex number, ओके। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं, तो z बराबर z इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। चलो इसको हमें कैलकुलेशन करके इस फॉर्म में लाना है, ओके। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ओके। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, और अब ऊपर क्या होगा, देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस आई को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस ये 1 माइनस आई है ना, इसको 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ओके। तो अब देखो z इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, माइनस यहां हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ओके। और यहां क्या है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, हमें पता है कि अगर a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो यहां क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है 1 और b क्या है i, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, ओके। चलो अब z इज इक्वल टू क्या होगा यहां, अब ध्यान से देखो ये भी चीज क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा है, ओके। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके b कर सकते हो इसको, ओके। पर वो हमें ज्यादा पसंद आएगा, देखो a माइनस बी वाला, तो यहां होगा a माइनस बी 1 प्लस आई, मतलब a माइनस बी, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आई इंटू a प्लस बी, 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, और अपन में क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस आई स्क्वायर यानी माइनस 1, ओके। चलो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सो z इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, यानी यहां क्या आएगा 2i मिलेगा, यहां से माइनस आई और ये प्लस आई कैंसिल, यानी इस काउंट में बचेगा 2, और अपॉन में क्या होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 यानी ये भी क्या आएगा 2, तो ये दोनों 2 कट, इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या आया 2i। क्लियर? अब हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, ओके। मॉड्यूलस फाइंड करना है तो हमें पता है भाई कि हमारे पास कोई भी सिंगल एलिमेंट या तो रियल होता है या तो इमेजिनरी होता है, तो हम ये हमारा क्या होगा मॉड्यूलस, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 2, ओके। जो भी अगर हमारे पास कोई भी सिंगल एलिमेंट है ना, तो ये आपका मॉड्यूलस होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू हमें मिला 2, ये हमारा आंसर आ गया। इजी? क्लियर? देखो कोई भी क्वेश्चन में आपको चाहे मॉड्यूलस फाइंड करना हो, चाहे थीटा फाइंड करना हो, आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी हो, पोलर फॉर्म फाइंड करना हो, तब आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ओके। अगर नहीं है तो उसमें कन्वर्ट करो कोई भी कैलकुलेशन करके। क्लियर? और मोस्ट ऑफ आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा,
ओके, जब भी आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? चलो आगे का क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में देखो क्या है कि हमें एक गिवन है कि x प्लस आई वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी, देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये देखो अभी तक का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वो। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को देख के कोई आइडिया आता नहीं कि भाई हमें कैसे चलना है। ओके, तो एक काम करते हैं, जो गिवन है उससे काम चलाते हैं कि क्या हमें आइडिया मिलता है। क्लियर? तो चलो वो पहले तो लिख लो, गिवन है वो सॉल्यूशन कि हियर हमें x प्लस आई वाई का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी गिवन है। ओके, तो देखो फर्स्ट तो हमें मालूम है कि भाई यहां से हम कुछ कर नहीं सकते एक चीज को छोड़ के। कौन सी? इसका क्यूब का फॉर्मूला जो हमारे पास है ना, इसका इस्तेमाल करके, है ना। देखो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस आई बी अगर हमारे पास है, या तो a प्लस बी कर दो आप, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं। अब ए फॉर्मूला को यहाँ आप लगा दो तो ए की जगह x आ जाएगा, बी की जगह आई वाई आ जाएगा। ओके, तो चलो ए क्यूब मतलब x क्यूब, बी क्यूब यानी आई वाई क्यूब प्लस 3 ए यानी x, बी यानी आई वाई, और काउंट्स में x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ओके, क्लियर? अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है। देखो ये x क्यूब आ गया प्लस ये होगा आई क्यूब वाई क्यूब के नहीं। ओके, ये दोनों को क्यूब लगेगा। ओके, प्लस आई को मैं आगे लिख देता हूं आई, और ये 3xy हो जाएगा, और काउंट्स में बचेगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ओके, अब देखो x क्यूब, ये क्या होगा आई क्यूब यानी माइनस आई, तो प्लस माइनस माइनस आई वाई क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आई 3xy को x के मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये i को आगे लिख देता हूं 3x स्क्वायर y हो जाएगा। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करो तो i इंटू आई स्क्वायर इंटू y यानी y स्क्वायर, तो 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू होगा u प्लस आई वी। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें, आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और सब इन चीज को एज इट इज रहने देता हूं। ओके, अब देखो x क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस आई 3x स्क्वायर वाई माइनस ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं एक साथ लिखता हूं, मतलब ये रियल पार्ट है, इसको रियल के साथ लिखता हूं, तो यहां होगा x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखता हूं, देखो i इन दोनों में से कॉमन निकाल देता हूं i। ओके, i निकलेगा और प्लस वाली वैल्यू मुझे आगे लिखनी है, तो 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ओके, चलो अब क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, वो ये हमारा रियल पार्ट है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। ओके, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास रियल पार्ट इतना है और यहाँ इतना है, तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा u एंड 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू आएगा v। ओके, चलो अब देखो इसमें से मुझे x निकल रहा है कॉमन, और यहां से मुझे y दिख रहा है। ओके, तो यहां से x कॉमन निकाल दो तो x क्यूब का क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u। ओके,
यहां से y कॉमन निकाल दो तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा v। क्लियर। अब एक बात देखो कि हमें u अपॉन v u अपॉन x चाहिए। ओके, तो इस x को यहां हटा दो क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो u को मैं आगे लिख देता हूं, तो u अपॉन x हो जाएगा u अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इसको y को अपन मिला दो तो v अपॉन y हो जाएगा, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, सम। क्यों? क्योंकि हमें u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई फाइंड करना है, देखो, है ना। चलो इन दोनों का सम कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्रोसेस कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा u अपॉन एक्स, ये होगा v अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो ये x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ओके सॉरी माइनस 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर यानी माइनस 4y स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा 4y स्क्वायर। अब देखो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, इन दोनों में से 4 को कॉमन निकाल दो तो काउंस में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये तो चीज हमें फाइंड करनी थी। देख लो, ये तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ हमारा जो हमें प्रूफ बताना था ये कंप्लीट हो गया। ओके, और आज का वीडियो हम यहाँ स्टॉप करेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर बाकी के जो सम है वो डिस्कस करेंगे। ओके।